अगर आपने साइकिल चलानी सीखी है और अगर 2 चक्के वाली साइकिल चलाई है, 4 वाली नहीं, आजकल 4 वाली भी आ गई है, 2 साल इधर पीछे लगवा देते हैं। देखिए ना आपने बच्चों की, वो साले बच्चे गिरते नहीं है, वो शहर के कमजोर बच्चे होते हैं, बड़े बाप के कमजोर बच्चे। ये 2 चक्के में साला 4 चक्का और लगाए, इधर से भी इधर से, ताकि बच्चे गिरे ना। वो चक्का नहीं, जो 2 चक्के वाला साइकिल चलाया है और कोई माइकल लाल है बोल दे कि मैंने साइकिल सीख लिया, गिरा नहीं अभी तक। तू जरूर गिरा होगा रे, झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा है तू। तो गिरा ही गिरा होगा। तो 2 चक्के का साइकिल चलाए और गिरे ना, हो ही नहीं सकता। ये बनने से पहले किसी ने कल्पनाओं में देखा था कि नहीं देखा था? जिस चांद पे पहुंचने की खुशियां मनाती है पूरी मानव जाति, वहां पहुंचने से पहले कल्पनाओं में पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? जो बल्ब आज जल रहा है वो आज जलने से पहले कल्पनाओं में जला था कि नहीं जला था? अब सबसे बड़ी क्षति एक होगी कि हम ये मान लेंगे कि जो जलना था वो जल चुका था, जो बनना था वो बन चुका, अब हम तब आए जब सब समाप्त हो चुका है। ये ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं मिट सकती, कभी नहीं मिट सकती भाई, कभी नहीं मिट सकती। इसका मतलब हजारों बल्ब अभी जलना बाकी है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड में हजारों घटनाएं घटना बाकी है, हजारों नियम और सिद्धांतों के ऊपर से अभी तो पर्दा उठना बाकी है। इसका मतलब कल्पनाएं करना बंद मत करो, लेकिन कल्पनाओं में जो उड़ते तीर लेते हो उसे बंद कर दो। कल्पनाओं में पॉजिटिविटी लेके आओ, कल्पनाओं में ताजगी लेके आओ, कल्पना में हास्य लेके आओ, कल्पना में वीर रस लेके आओ, कल्पनाओं में जोश जुनून सामर्थ्य लेके आओ। कल्पनाएं भी करो तो राजाओं वाली करो, साम्राज्य वाली करो। कल्पनाएं अच्छी होती है और उसके अंदर हिम्मत ही बाकी नहीं रहती है कुछ और करने की, तो वो इंसान ही खत्म हो गया है। या ये कह लो चाहे साइकोलॉजिकली नहीं खत्म हुआ है बट फाइनेंशियली ही खत्म हो गया है, राइट। अब अगर ये जो मैंने कहा उसको बात को आप डीपली नहीं समझोगे या मेरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे, मेरे स्टैंड पॉइंट को नहीं समझोगे कि मैंने किस स्टैंड पॉइंट से ये बात कही, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात मैंने कही थी अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में। आप में से कितनों ने देखा है वो सेमिनार जो 2 घंटे का है? कितनों ने नहीं देखा है? वो ना एक चुल्लू भर पानी होता है, उसमें अगर आप चाहे तो वो सेमिनार इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड एजुकेशनल वीडियो है आज की डेट में, और फिर भी आपने नहीं देखा तो देख लेना भाई, वो वहां से कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है आपको। एनी हाउ, तो वहां पर जो मैंने बात कही थी वो कही थी अपने स्टैंड पॉइंट से, जब मैं उस सेमिनार के लास्ट पार्ट में अपनी स्टोरी बता रहा था कि देखो मेरे को ये नुकसान हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर मैंने क्या कहा कि वो सब जो फेलियर्स थे मेरे, वो आपस में जाकर के कनेक्ट हो गए, क्योंकि अगर वो फेलियर्स नहीं हुए होते तो ये सक्सेस भी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, मेरे वो सारे फेलियर्स बहुत छोटे छोटे थे। एक भी फेलियर इतना बड़ा नहीं था जिसकी वजह से कि मैं पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, एक फेलियर में मानो मुझे नुकसान हुआ 5-10 हज़ार रुपए का, एक में हुआ 15 हज़ार रुपए का, एक में हुआ 50 हज़ार रुपए का। तो ऐसा नहीं हो गया कि मेरे को 50 लाख का नुकसान हो गया, या मैंने अपने फादर का घर गिरवी रख दिया और उसके बाद में हम सड़क पे आ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा मैंने कभी कोई स्टेप नहीं उठाया। प्लस उस सेमिनार में बार बार मैंने एक बात कही कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है और छोटे छोटे स्टेप्स उठा दें। तो जब इन सारी बातों को आप जोड़ करके समझोगे तब आपको समझ आएगा कि किस स्टैंड पॉइंट से मैंने क्या कहा। मतलब क्या कि अगर आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो तो रिस्क भी छोटे छोटे हैं, तो फेलियर भी छोटे छोटे हैं, तो वहां से बाहर निकलना बहुत आसान है। तभी मैं कहता हूं आसान है। बट अगर इस फंडे को आप लगा देते हो कोई बहुत बड़े स्टेप में जहां पे बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ा फेलियर है, तो वहां पर कुछ भी आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो चलना सीख रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, तो कोई रिस्क है? लेकिन सोचो कि अगर उसके माँ बाप में इम्पेशेंस डेवलप हो जाए, 2 महीने हो गए चल ही नहीं पा रहा है, एक काम करते हैं इसको पकड़ करके रस्सी से बांधते और भगाते हैं इसको, गाड़ी के पीछे बांधते इसको। मतलब पता नहीं होता लोगों के दिमाग में किसके क्या, मैं आइडिया नहीं दे रहा आप लोगों को। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। पर मान लेते हैं कोई बावले माँ बाप हैं, उन्होंने क्या किया, बोला कि अब मैं अपने बच्चे को आज ही चलना सिखा दूंगा, क्यों 2-4-6 महीने खराब करने हैं,
अरे 2 घंटे में लो, रस्सियों से हाथ पैर उसके बच्चे के बांधे, बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा अभी ढंग से, और उसको बाइक के पीछे बांध दिया है और बाइक चला रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेते हो फाइनेंशियली, जहां से रिकवर करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करोगे उस घटिया एक्सपीरियंस का? छोटे रिस्क लो, छोटे स्टेप्स उठाओ, जब वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब थोड़ा सा उसको लेवल को बढ़ाओ। कहते हैं कि सफल होने के लिए एक सवाल पूछना पड़ता है खुद से कि मैं क्या खोने के लिए तैयार हूं, मैं क्या खोने के लिए तैयार हूं, क्या पाना है। उसके बाद एक और सवाल किया जाता है खुद से, क्या खोने के लिए तैयार हूं। अब ये जो पाना है, ये जो सोचा है, ये जो समझा है, ये जो साधा है, ये जो जीवन में संकल्प ले लिया कि चीज को प्राप्त करना, इसके लिए छोड़ क्या सकता हूं, क्या छोड़ सकता हूं, क्या त्याग सकता हूं। अगर तुम सोचते हो कि कुछ नहीं त्यागोगे और भोग के और तुम वहां तक पहुंच जाओगे, तो शायद तुम पहुंच भी जाओ, लेकिन तुम उस ऊंचाई पे बहुत समय तक नहीं रख सकते। तुम गिरोगे, निश्चित गिरोगे, तुम्हारा गिरना तय है। ये मैं लिख के दूंगा राइट, कि तुम गिरोगे, तुम निश्चित गिरोगे। अगर गलती से तुम पहुंच भी गए हो ना, और एक बात जान लो, अगर तुम्हें क्राइम करना होता और तब तुम शराब पीते तो बढ़िया था, क्योंकि क्रिमिनल के लिए जरूरी है। अगर तुम्हें मर्डर करना होता और तुम नशेड़ी होते, बहुत सही जा रहे हो, आगे जाओगे मर्डर की दुनिया में। लेकिन तुम जिस धंधे में हो, यह धंधा लोग बनाने का धंधा है, लोग बनाने का, लोगों को बेहतर बनाने का, लोगों की बुरी आदतों को समाप्त करने का। जिंदगी में खुद को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। बाद में बड़े बनते हैं आप, पहले बेहतर बनते हैं, बाद में बड़े बनते हैं। कोई इंसान बिना बेहतर बने आज तक बड़ा नहीं बना है, पहले बेहतर बनने की शुरुआत होती है। भैया बेहतर तो बनना पड़ेगा,